सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। बद्री के जेल से छूटने के 2 महीने बाद तक हम लोग सूरत, बड़ौदा और थाने जैसी जगह पे रेकी करते रहे और ऐसी बैंक ढूंढते रहे जिसे आसानी से लूटा जा सके, लेकिन लौट के हमको मुंबई आना पड़ा। और यहाँ हमें मालूम पड़ा कि एलएनसी बैंक के बाजू में 3 गाला छोड़ के 1 गाला भाड़े के लिए खाली है। उस्मान दादा, लोहा मिल गया। এখন गरम करे ना, हथौड़ा मार देते हैं। लोहा नहीं, सोने की खान है साले। इसको लूटने के लिए मार भी सोनार वाली चाहिए। धीरे 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 धीरे, समझा? गाले से एलएनसी बैंक तक सुरंग खोदने में कोई माथापच्ची नहीं होगी, एकदम सीधा सुरंग खोदेगा। लेकिन फिर भी माथापच्ची है। गाला भाड़े पे लेने के लिए पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन गाला भाड़े पे लेंगे किसके नाम पे? अन्ना, मैं है ना। ना दादा ना, किसी को भी भेजो, लेकिन ये साला कट्टू इसको पीछे रखना। ए, क्यों? तू आगे जाएगा क्या? शकल देख पहले तू अपनी। तू भाड़े पे दुकान लेने जाएगा ना, दुकान का मालिक तेरे को देख के ना सबसे पहले 100 नंबर घुमाएगा, मालूम है तेरे को? ए साला, मेरा मुंह क्या देखता है? बद्रीदारा का मुंह देख, पूरा खूनी लगता है, खूनी। चुप कर तो। मुझे भाड़ोतरी नहीं बनना। भाई आप बन सकते हो। क्या बोल रहा है तू? शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ मैं, और ये अज्जू और मोबिन ये मटन बेचने वाले लगते हैं। हाँ तो मटन की दुकान ही खोलते हैं ना। अन्ना, अगर हम लोग में से कोई नहीं जाएगा फिर जाएगा कौन? मैं एक मारवाड़ी को जानता हूँ, सीधा साधा आदमी है दिखने में, काम में शाना है। फिलहाल वो भी जेल में। अगर आदमी काम का है तो जमानत पे बाहर निकाल लेते हैं उसको। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मुझे कौन देगा गाला भाड़े पे? तो उसका टेंशन मत ले, हम लोग तेरे को पूरी तरह से सफेद पोश बना डालेंगे, समझा? देख, ये तेरा आधार कार्ड, ये तेरा पैन कार्ड। वो गाले के बाजू में विट्ठल स्टेट एजेंट है, गाला उसी के पास है। ये पैसा उसको देने का और डील नक्की कर, ठीक है? देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून की दुकान खोलनी है। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपए भाड़ा, इतना बजट है आपका? हाँ चलेगा। तो ठीक है, टोकन देके बुक करवा लो। अच्छा, 20,000 और ये 21,000 टोकन के। अबे आपका डिटेल्स लगेगा, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बिट्टू भाई, वो पासपोर्ट तो मैंने बनवाया नहीं, पर हाँ मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। ये ठीक है, एक काम करो, कल आ जाना, ओनर से मिलके पेपर बनवा लेते हैं। जी जी। और हाँ, बाकी का जो पैसा है वो चेक में दे देना, जैसे चेक क्लियर हो जाएगा आपको गाले का पैसा मिल जाएगा। वो विठल भाई, मैं बाकी का पैसा भी कैश में ही दूंगा। ठीक है। कन्हई ने गाले का डील फाइनल कर लिया। उसके बाद मैं और बद्री बैंक की रैकी करने गए और बद्री ने सुरंग का नक्शा तैयार कर लिया था। बैंक में घुसने के बाद लॉकर रूम आखिर में लेफ्ट से शुरू होता है। अब ध्यान से सुन लो सब। एंट्री से लॉकर रूम की दीवार लगभग 22 फीट है और सभी गालों की लंबाई
30 फीट, यानी लॉकर 8 फीट में बना हुआ है। तो अब हम अपने गाले के पीछे वाले 8 फीट से सुरंग की खुदाई शुरू करेंगे और सीधा लॉकर के अंदर। आपका प्लानिंग देख के और ये नक्शा देख के मेरे को पुराना वाला पिक्चर याद आ गया ना। तेरे को पिक्चर याद आ रहा है? शांति से समझने देना। ये 8 फुट की दुकान, तो उसके बीच से खुदाई शुरू करेंगे। ये 8 फुट की दीवार की 4 फुट और ये 8 12 12 और 8 20 20 और 28 और 4 फुट इसके नीचे 32 फुट खोदनी है और विट्ठल की दुकान के नीचे से। लेकिन भाई इतनी लंबी खुदाई वो भी विट्ठल के नाक के नीचे से? ठीक है तेरी? हाँ सही है, क्योंकि उमाकांत और विट्ठल ने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मेरी फोटो है उनके पास में। देखो भाई, खुदाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत ले, अपने गाले के बीच में आप पार्टीशन देंगे, बाहर दुकान चलेगी, अंदर खुदाई चलेगी। किंतु दादा ये तो खुदाई के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए एक और बैंक लूटना पड़ेगा। ये काम होने से पहले कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। खुदाई का, गाले का जितना भी खर्चा रहेगा ना मैं दूंगा, लेकिन लूट के बाद वो खर्चा निकालने के बाद ही सबका हिस्सा होगा। ठीक है? ठीक है। भवानी स्टोर खोलने के लिए मैंने 8.5 लाख रुपए खर्चा किया। पूरा प्लान तैयार था, लेकिन अभी भी हम लोगों को खुदाई के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी जिन पे हम भरोसा कर सकें। इस बार फिर से बद्री ने अपना सिक्का जमाया। मेरे गांव में है ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे हैं। आप कहो तो मैं बात करता हूँ। इतना बड़ा लालच देके उनका ईमान तक खरीद सकता हूँ। इसी वास्ते तो तेरा 2 साल तक बाहर आने का इंतज़ार किया मैंने। बुला ले उनको, लेकिन प्लान लीक नहीं होना चाहिए। उसकी टेंशन मत लो आप। बुला ले। वो लोग को यूपी से बुलाने के बाद हम लोगों ने मलाट के एक फ्लैट में रख दिया था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उन्होंने काम करने से मना कर दिया। ये कहाँ फंसा रहे हो बद्री भाई? आप बैंक लूटने के लिए सुरंग खुदवा रहे हो हमसे? क्या क्या बोल रहा है बद्री? तूने बताया नहीं इसको क्या करने का क्या नहीं करने का? मान भाई, मैं बात करता हूँ। देख ललन, मैंने जो प्लान बनाया ना वो तुम सबकी ज़िंदगी बदल देगा। भाई मानता ना मुझे, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा। और आगे की बात सुन, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मजदूरी करनी है गधे की तरह। वो चारों मान गए। उसके बाद उन लोगों को खुदाई के लिए औजार की ज़रूरत थी, तो मैंने कट्टू को चुना, क्योंकि कट्टू पहले वेल्डिंग का काम करता था। और कट्टू को ये भी कहा कि वो अलग अलग दुकान से औजार खरीदे, क्योंकि एक जगह खरीदने से आप लोग के शक में आने की गुंजाइश थी। तुम लोगों ने करीब करीब 30 फीट की खुदाई की है। कब से खुदाई कर रहे थे तुम लोग? सर, खुदाई का मुहूर्त तो कनाई ने निकाला था। वो थोड़ा पूजा पाठ में मानता था, तो उसका दिल रखने के लिए हमने मई से खुदाई शुरू की। मई में कुछ निर्जला एकादशी करके हिंदू लोग का त्यौहार होता है। सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से करने के बाद भी कनाई ने हम लोगों को परेशान करना शुरू किया। उस्मान भाई, मैं दुकान के बाहर से ये नाप वाप सब चेक करके आया, पर मेरे को क्या लगता है कि हम लोग जहाँ गड्ढा कर रहे हैं ना, यहाँ की जगह दीवार के थोड़े और करीब गड्ढा करना चाहिए, क्योंकि खुदाई करते हुए हम लोग थोड़ा आड़ा टेढ़ा निकल गए ना, तो लॉकर रूम की जगह सीधा बैंक में निकलेंगे, और बैंक में है CCTV कैमरा, सबके सब मारे जाएंगे। तो मेरे बनाए नक्शे में कमी निकाल रहा है, पर मैंने एकदम सही बनाया है। 1 मिनट बद्री, बोल रहा है ना, सुन ले। चेक किया होगा इसने। अरे तो इंची टेप थोड़ी लेके गया था ये। ठीक है ठीक है, कट्टू इंच टेप ले और इसका पाँव का नाप ले बराबर से। चल। अन्ना 10 इंच है। 10 इंच है ना? सुन सुन, बराबर से पैर रख के ऐसे जमा के ऐसे जोड़ के चेक करना कि जहाँ से हमने खुदाई शुरू की है और जहाँ तक पहुँचे हैं वो कितना है। पता कैसे करें? ऐसे ना, ये ऐसे करके। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही जा रहे हैं कि गलत, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया और बैंक वालों ने खुद कनाई को अपने बैंक की सालगिरह पे इनवाइट किया। सालगिरह वाले दिन कनाई ने बैंक में बराबर से माप लिया
और फिर खुद आके बोला कि बद्री का माप एकदम बराबर है। गाला लेने के बाद तुम सबका उस दुकान में आना जाना था, लेकिन एक कन्हई छोड़ के तुम में से किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? साहब मेरे को मालूम था कि उधर कहाँ पे सीसीटीवी है, इसलिए बराबर से सबको गाइड किया कि कैसे जाना है और कैसे आना है। सबको समझाया मैंने। तुम 6 महीने से आपस में टच में थे, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए नंबर कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? साहब मेरे को बराबर से मालूम था कि आप लोग फ़ोन रिकॉर्ड से पकड़ लेते हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन चाइना मेड वॉकी टॉकी खरीद ली, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है साहब। जब भी खुदाई चलती थी तो सामने पार्किंग में हमारे 2 लोग कार में वॉकी टॉकी लेके बैठते थे। जैसे ही उन्हें कोई गड़बड़ नज़र आती थी वो तुरंत वॉकी टॉकी से अपडेट कर देते थे। और कन्हई के काउंटर के पास एक स्विच बोर्ड था जिसका कनेक्शन सुरंग के अंदर की लाइट और एग्जॉस्ट फैन से था। तो जैसे ही कन्हई को कोई खतरे का मैसेज मिलता तो वो स्विच ऑफ कर देता था। सुरंग के अंदर बैठे मजदूर समझ जाते थे कि कोई ना कोई लफड़ा है, इसलिए वो शांति से लाइट ऑन होने का इंतज़ार करते थे और वहीं पसर जाते थे। जब खतरा टल जाता था तो कन्हई फिर से लाइट ऑन कर देता था और मजदूर काम पे लग जाते थे। और फिर रात को हम लोग खुदाई की मिट्टी थैलियों में भर के बाहर डंप कराते थे। लेकिन फिर कन्हई ने टेंशन दे दिया था। वो उसको टीबी हो गया था, बोला गांव जाएगा। मैंने बहुत समझाया, तब जाके उसने 4 मजदूरों में से 2 को, लल्लन और बुद्धन को, उमाकांत और विट्ठल से मिलवाया और फिर राजस्थान चला गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो मर गया, लेकिन हम लोग अपने सुरंग का काम रोक नहीं सकते थे। 4 अक्टूबर तक हम लोग 32 फुट खोद चुके थे, बस 5 फुट ऊपर खोदना बाकी था और लॉकर रूम में पहुंचना बाकी था। शनिवार और इतवार की छुट्टी की वजह से हमने 6 अक्टूबर शुक्रवार तक का इंतज़ार किया। फिर शनिवार की रात को आजा आजा हम लोग लॉकर रूम में घुस गए। मेरे साथ बद्री, अशफाक, अज्जू और 2 मजदूर थे। रुक रुक, अंदर चल, अंदर चल। तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर नजर रखो, समझे? बाहर कट्टू और मोमिन थे जो वॉकी टॉकी से हमारे टच में थे। जैसे ही हमने मशीन से लॉकर काटना शुरू किया, कट्टू ने वॉकी टॉकी से हमें मैसेज किया। अरे बहुत आवाज आ रहा है अन्ना, बाहर थोड़ी देर के लिए बंद करो अभी। बाहर आवाज जाएगा, बंद करना, बंद करना। क्या है? अरे बाहर आवाज आ रहा है, बंद कर मशीन। इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अरे रुक जा भी, बंद कर मशीन। नहीं बंद करना मैं। अरे बंद करो ना अन्ना, अन्ना ना बंद करो, कोई जा रहा है, बंद करो। अरे अन्ना बंद नहीं किया तो सबके सब पकड़े जाएंगे हम लोग। आए चुप, मेरे को मारने का ना, काट डाल मेरे को। लेकिन याद रखना, एक भी लॉकर काट नहीं पाएगा, उससे पहले इधर पुलिस होगा। तू क्या करे? वैसे ही भाग जाए। ये सब कुछ करने के लिए लाखों रुपए खर्चा किया मैं, तो तुम लोग का जेब में भी लाखों रुपए डालने का जिम्मेदारी मेरा है। साला भाड़ में गया ये मशीन। आज तक तिजोरी तोड़ने के लिए मशीन यूज किया क्या हमने? नहीं ना। साला हमेशा हमारा पेचकस हमारा साथ दिया, और माँ कसम आज भी यही साथ देगा। एक लॉकर को खोलने में 20 से 25 मिनट तक का टाइम लग रहा था। शुरू में हमने जितने लॉकर खोले लगभग सब खाली थे, तो मैंने आइडिया लगाया और की होल से तार डाल के चेक किया। तार अगर अंदर तक लॉकर में जाता था तो समझ जाता था कि लॉकर खाली है, और अगर बीच में रुक जाता था तो समझ जाता था कि माल है। ऐसा करते करते सुबह 7 बजे तक हमने 35 लॉकर खोल डाले थे साहब। कट्टू, काम हो गया, बाहर आए क्या? हाँ ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल आ रहे हैं हम लोग, चलो। ए कूद 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 कूद।
सबसे पहले हमने उन 4 मजदूरों को उनके हिस्से का 1 किलो सोना और 5-5 हज़ार रुपये देकर स्टेशन रोड पर उतार दिया। उसके बाद आरे रोड पे बद्री भी 1.5 किलो सोना लेके और 5,000 रुपये लेके उतर गया। मैं, अशफाक, कट्टू, अज्जू और मोमिन मुंबई में थे। फिर 9 अक्टूबर को मैंने मालेगांव एक सुनार को फ़ोन किया। कौन सुनार? राजेंद्र बाग, जो पहले भी मुझसे लूट का सोना ख़रीदता था। फिर 10 अक्टूबर को हम लोग मालेगांव गए। 1 किलो 700 ग्राम सोने के उस सुनार ने हमें 28 लाख रुपए दिए। 11 लाख मैंने कट्टू को दे दिए और 6.5 लाख और SUV लेके अशफाक वेस्ट बंगाल चला गया। वेस्ट बंगाल में कहा? मैंने बोला ना साहब, मेरे को मालूम नहीं है। सीधी तरह से बोलता है या हलक में डंडा डाल के उगलवाऊं? साहब मेरे को खाली इतना ही मालूम है कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास अशफाक की बहन रहती है। वो वहाँ से बांग्लादेश भागने वाला था साहब। और वो बद्री कहाँ है? वो अपने गांव इलाहाबाद गया होगा साहब। और वो 4 मजदूर भी आसपास के गांव की थी। फरार अपराधियों से पहले मुंबई पुलिस ने 15 अक्टूबर 2017 को मालेगांव के उस सुनार को गिरफ्तार किया जिसे उस्मान और उसके साथियों ने लूट कर सोना बेचा था। उस सुनार के पास से 1 किलो और 700 ग्राम के सोने के गहने बरामद किए गए और बाकी लुटेरों में से बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले हरिदयाल, विष्णु, लल्लन और बुद्धन को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की मदद ली जा रही थी। वहीं अशफाक को पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद ली जा रही थी और 16 अक्टूबर 2017 को अशफाक को वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के एक गांव से अरेस्ट कर लिया गया। सर, इस अशफाक का वेस्ट बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था। सर, ये मुंबई से उसी SUV कार में से आया था। वो गाड़ी हमने उसके बहन के घर के बाहर से बरामद कर ली। उसके पास लूट का कितना माल मिला? नहीं सर, ज्वेलरी नहीं मिली। इसके पास सिर्फ 8,000 रुपये कैश था। बोल मार कहाँ रखा है? बोल। मुंबई में है, सब मुंबई में है। मुंबई में कहा? टॉपिल सर, मेरी सास के घर पे। दरवाजा खोलो। मैडम। अशफाक के बयान के आधार पर 17 अक्टूबर 2017 को अशफाक की बीवी को उसके मायके से 6.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले चारों मजदूर अब तक फरार थे। पर 19 अक्टूबर 2017 को सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर हरिदयाल और बुद्धन को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भी कैश और लूट के गहने बरामद किए गए। बैंक वालों के मुताबिक तुम लोगों ने 3 करोड़ 43 लाख रुपए लूटे। अब तूने जीसस को जितना भी बांटा है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी बात मान के चले तो भी 2 करोड़ गायब है। अब सच सच बता, तूने कितना माल अंदर किया है? और वो बद्री और मजदूर कहाँ है? मैंने आपको बोला ना साहब, मेरे को बद्री और मजदूर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और वो माल, वो कहाँ है? बता रहा हूँ साहब, मैंने सबको बोल के रखा था कि लूट में से मोटा हिस्सा मैं लूंगा, तो वो पैसा मैंने अपनी बहन के यहाँ छुपा के रखा है साहब। बहन? कौन बहन? नादिरा। कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है वो? गोवंडी में रहती है साहब। पुलिस जब उस्मान की बहन नादिरा के गोवंडी वाले घर पहुंची तो उसको फरार पाया गया। पुलिस ने नादिरा की बेटी से नादिरा के करंट फोटोग्राफ और फोन नंबर हासिल कर लिया। नादिरा का नंबर ट्रेस किया गया तो पुलिस ने पाया कि उसका नंबर लगातार मुंबई के उपनगरों में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन असलियत में नादिरा ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना फोन जानबूझकर एक ऑटो रिक्शा में छोड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान नादिरा के कलीना में छिपे होने की पुलिस को लीड मिली, जहां से पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस्मान की बहन नादिरा की गिरफ्तारी के बाद जितना भी लूट का माल अब तक बरामद हुआ है उसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ की है और तकरीबन 1.5 करोड़ की वैल्यू के गहने और कैश का कोई हिसाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। सुरंग का नक्शा तैयार करने वाला बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर लल्लन और विष्णु अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। उस्मान शेख के बयान के मुताबिक इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक इन लुटेरों ने अपने 2.5 साल जाया किए, जबकि मुंबई पुलिस ने इस प्लानिंग के मुख्य कर्ता धर्ता को सिर्फ 4 दिनों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुंबई पुलिस का एक काबिल तारीफ काम अपराधियों को चेतावनी है कि क्राइम नेवर पेज।